हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम लोगों का जो कल का टॉपिक था वो था इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं रह सकता क्यों। ठीक है ना। तो चलिए इसी पे बात करते हैं हम लोग। प्रश्न था हमारा, ठीक है ना। ये हेडिंग थी, जो भी आप डालना चाहो, इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं रह सकता है क्यों। ठीक है। इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं रह सकता है क्यों, तो उसका मैंने कल आपको आंसर भी दिया था। क्योंकि वहां पे जो है इलेक्ट्रॉन अगर नाभिक के अंदर होगा तो उसका वेग जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से कम होना चाहिए। ठीक है ना। तो देखिए, अगर ऐसा होता है तो चेक करके देख लेते हैं। हम लोग मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में है, अगर नाभिक में है तो उसका वेग कम होना चाहिए, ठीक है ना, प्रकाश के वेग से। चलिए हम लोग चेक करते हैं। अ, शुरू करें। चलिए देखिए, अनिश्चितता सिद्धांत अनिश्चितता सिद्धांत की सहायता से की सहायता से स्पष्ट अनिश्चितता सिद्धांत से हम स्पष्ट कर सकते हैं, हम स्पष्ट कर सकते हैं हम स्पष्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन 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 नाभिक में नहीं रह सकता। सिद्ध कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं रह सकता है। कैसे? मैं आपको बता दूं, मैं मान के चलूंगा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में है, ठीक है ना। माना इलेक्ट्रॉन नाभिक में उपस्थित है, ठीक है। माना इलेक्ट्रॉन नाभिक में उपस्थित है, तब इस स्थिति में, और मैं मान के चलूं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में उपस्थित है, तब इस स्थिति में उसके वेग में, तो उसके तो तब इस स्थिति में तब इस स्थिति में इसके वेग में इसके वेग में अनिश्चितता अनिश्चितता 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड से कम होनी चाहिए, से कम होनी चाहिए, ठीक है। हो गया।
उसकी जो अनिश्चितता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से कम होनी चाहिए। ध्यान देखना, नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर डेल्टा एक्स बराबर 10⁻⁻15 मीटर। नाभिक की जो त्रिज्या है उसी में इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए मैंने उसकी स्थिति को क्या मान लिया, डेल्टा एक्स बराबर 10⁻⁻15। भाई नाभिक की त्रिज्या है 10⁻⁻15, तो वहीं कहीं तो उसी त्रिज्या में इलेक्ट्रॉन होगा, चक्कर लगाएगा। चलिए डेल्टा एक्स बराबर 10⁻⁻15 मैंने मान लिया, और एम बराबर जो होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम होता है ना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ओके, उसके बाद में एच का मान तो पता ही होगा, एच बराबर 6.33 गुणा 10⁻³ जूल सेकेंड। ठीक है ना, ये भी क्लियर हो गया। और हमें डेल्टा वी चाहिए, हमको लिखेंगे हम लोग हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत बेटा आप लोगों ने पढ़ा था, याद है ना। अनिश्चितता सिद्धांत से, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत से क्या था बेटा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एच बटे 4πm। डेल्टा एक्स की वैल्यू है 10⁻⁻15, डेल्टा वी ज्ञात करना है 6.63, 4 गुणे पाई का मान 3.14, और एम जो द्रव्यमान है इसका 9.1 गुणे 10⁻31। डेल्टा वी बराबर 6.63, ये उठा के ऊपर ले जाओ 10⁻+31 हो जाएगी। ये देखो इधर गुणा में इधर बटे में आ जाएगा, 4 गुणे 3.14 गुणे 9.1 गुणे 10⁻⁻15। ठीक है, इसको बेटा आप हल करोगे, जब इसको पूरा का पूरा हल करोगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिलती है डेल्टा वी बराबर 5.79 गुणे 10⁻10 मीटर प्रति सेकेंड। 5.79 गुणे 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। और आप देख रहे हो जो ये वैल्यू मिली है हमको, ये इस वैल्यू से ज्यादा है। 3 × 10⁸ वो है 5.79 गुणे 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, इस वैल्यू से ज्यादा है। तो आप समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं रह सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो अधिक है। इस वेग से अनिश्चितता, इस अनिश्चितता से उसका जो वाला अनिश्चितता निकली है वो ज्यादा है। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं रह सकता है। हो गया, पहले आप इतना नोट कर लीजिए, ये वाला तो नोट हो गया ना। इसके ऊपर वाला तो एक लाइन है, मैं लिख देता हूं, देख लीजिए। यह मान, मैं इसकी बात कर रहा हूं बेटा, इसके नीचे हिंदी लिखना, पूरा नोट करना, उसके बाद में लास्ट में जाके जहां ये वैल्यू लिखना उसके नीचे ये जो हिंदी लिख रहा हूं वही लिखना बेटा। यह मान प्रकाश के वेग से, प्रकाश के वेग से
अधिक है। भाई आप देख सकते हो ये वैल्यू ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं रह सकता। नोट कर लीजिए पूरा का पूरा। नोट हो गया, रफ करें। नेक्स्ट कुछ हेडिंग है, देखो बेटा। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है नोड। नोड, अब ये नोड क्या होता है देखिए। करें, देखो अपने नाभिक, कोष, कोष और कोष के अंदर उपकोष, उपकोष के अंदर कक्षक। अभी कक्षक क्या होता है अभी मैं बताऊंगा आपको। इन कक्षकों में आप जानते हैं जैसे कि पी कक्षक था, पी उपकोष था और पी उपकोष में 3 कक्षक थे। ठीक है, अब मैं कह दूं कि 2p2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक खाली होगा। इस खाली वाले को क्या बोलेंगे, नोड। जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रायिकता है, जो संभावना है वो शून्य होती है, उसको कहते हैं नोड। ठीक है ना, जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य होती है, संभावना मतलब ये नहीं कह सकते कि यहीं पर होगा, एक संभावना देते। जैसे कि आपने क्वांटम संख्या निकाली थी, तो क्वांटम संख्याओं में क्या था कि आपको को क्वांटम संख्याएं बताती थी कि ये इलेक्ट्रॉन यहां पर हो सकता है, ये फिक्स नहीं करती थी कि यही इलेक्ट्रॉन यहीं पर होगा। ठीक है ना, तो वो एक संभावना देती थी कि यहां पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन होता है उसका नाम अलग है और जहां नहीं होता है उसका नाम नोड है। जहां इलेक्ट्रॉन होगा नोड, सॉरी नोड नहीं है वो, जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वहां पे वो नोड। मैं समझाता हूं, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा नाभिक है, मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन के यहां पर होने के चांस हैं, इलेक्ट्रॉन इतने में हो सकता है। ठीक है, तो इतना जो ये भाग है हमारा, यहां इलेक्ट्रॉन तो नहीं है। अब जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है वो नोड है, और जहां इलेक्ट्रॉन है वो नोड नहीं है। वो क्या है मैं बताऊंगा आगे आपको। जहां पे इलेक्ट्रॉन ना हो वो नोड है। देखिए डिफरेंस लिखिए पहले। परमाणु कक्षक, परमाणु कक्षक का वह क्षेत्र
जहां इलेक्ट्रॉन, परमाणु कक्षक का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना, पाए जाने की संभावना, संभावना बेटा बोलते प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, संभावना यानी कि प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी शून्य होती है। शून्य होती है। परमाणु कक्षक का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य होती है, नोड कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। नंबर एक, त्रिज्य नोड, रेडियल नोड, त्रिज्य नोड। दूसरा है कोणीय नोड, नोडी तल। कोणीय नोड या नोडी तल, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एंगुलर नोड, और इसको बेटा बोलते हैं नोडी तल को नोडल प्लेन। प्लेन मीन्स तल होता है। हो गया। इसको हेडिंग में डाल के लिखिए। अब इसकी मैं परिभाषा लिखा रहा हूं। परमाणु कक्षक का वह तल, परमाणु कक्षक का वह तल जिसमें इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित, परमाणु कक्षक का वह तल जिसमें इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होता है, नोडी तल कहलाता है। नोडी तल कहलाता है। हो गया, नोट हो गया ना। मिटा दे।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रॉन मेघ। इलेक्ट्रॉन मेघ, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड। नहीं पाया जाता है उसको नोड बोलते हैं, और जहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसको इलेक्ट्रॉन मेघ बोलते हैं। नाभिक, परमाणु नाभिक के चारों ओर, परमाणु नाभिक के चारों ओर पाया जाने वाला वह क्षेत्र, परमाणु नाभिक के चारों ओर पाया जाने वाला वह क्षेत्र, वह क्षेत्र जिसमें जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की, इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, पाए जाने की संभावना अधिक होती है। पाए जाने की संभावना अधिक होती है, अधिक होती है। इलेक्ट्रॉन मेघ कहलाता है। इलेक्ट्रॉन मेघ कहलाता है। नोट कर लीजिए। इसके बाद में आपकी हेडिंग है कक्षक, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल। हो गया, चल इसमें लिखिए नाभिक के चारों ओर, चारों ओर, नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविम, वह त्रिविम क्षेत्र नाभिक के चारों ओर का त्रिविम, त्रिविम मतलब 3D, 3 डायमेंशनल, जहां जहां इलेक्ट्रॉन के पाए, यहाँ के पाए जाने की संभावना, इलेक्ट्रॉन